सोचा था कि आप मुझसे मिलना चाहोगी महारानी। मैं आ गया। आप बुलाए ओ साया ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। पर मुझे भरोसा नहीं हुआ। महारानी मेर्लिन ने खुद मुझे मिलने के लिए बुलाया है। खुशी है मुझे ये जानकर। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। तो बोलिए महारानी, क्यों मिलना चाहती थी आप? आपने कहा था प्रोटेक्टर को कि आप मुझसे मिलना चाहती हो ताकि मेरी मुश्किलें आसान हो सके। मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा कि आखिर आप मेरी मदद क्यों कर रही हैं महारानी। आखिर क्या बात है? आपको पता ही है मैं क्या चाहता हूँ, क्योंकि मैं रीवा को मिटाने के बाद आपको अपने साथ ले जाऊंगा। तो मैं तो आपका दुश्मन हुआ, फिर भी आप मेरी मदद कर रही है। समझ नहीं पा रहा मैं। फिर भी कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझे मिलने के लिए बुलाया। आप बहादुर हो महारानी, आप बहुत ज्यादा बहादुर हो। मैंने सोचा था आप मुझसे कभी नहीं मिलोगी। आप मुझसे डरती हो इसलिए आप छुप कर रहती हो, पर मैं गलत था। मैं गलत था महारानी, आप डरती नहीं हो। तो बोलिए, क्यों बुलाया आपने मुझे? आपका जादुई हीरा एक ऐसी दुनिया में है जहाँ आप खुद नहीं जा सकती। सुनने में अजीब लगता है महारानी, क्योंकि आपकी ताकतें बेमिसाल है। पर फिर भी भरोसा किया। तो आपके कहने के मुताबिक अगर वो हीरा मैं ले आऊं, तो उसके बाद मुझे दुनिया किसी ताकत की जरूरत नहीं और मेरे खुद की रूह आजाद हो जाएगी। तो ऐसा होगा महारानी, मैं उस चीज को लेकर आऊंगा। बस आप बताइए कहाँ जाना है, क्या करना है? तो तुम हो बाबा किंग, यही बुलाते हो तुम अपने आप को। अगर हम चाहे तो तुम्हारी गर्दन यहीं पर उड़ा कर रख दे। तुमने हमारे लोगों के साथ बुरा किया। हमारा एक सेवक तुम्हारी दुनिया में जा फंसा, तो तुमने उसे गुलाम बना लिया। उसको कैद करके रखा न जाने कितने साल। अगर हम चाहे तो तुम्हें यहाँ अभी मिटाकर रख दे, पर तुम्हारी बात सुनकर हमें कुछ ख्याल आया। तुम कह रहे हो तुम्हें इस दुनिया में नाम कमाना है, ताकत कमानी है और ना जाने क्या क्या करना है। देखो चारों तरफ अपनी नजर उठाकर, ये दुनिया ऐसी नहीं थी जैसी अब है। ये बर्बाद हो चुकी है। कुछ समय के बाद हमें ये ग्रह छोड़ना होगा। और तुम सही समय पर आए हो बाबा, तुम सही समय पर आए हो। हमें भी एक ऐसे ग्रह की तलाश थी जहां पर हम अपनी दुनिया को बसा सके। और तुमने कहा
तुम जिस दुनिया से आए हो वहां का हवा पानी और पेड़ पौधे सब कुछ लाजवाब है। वहां अगर एक बार दुनिया बसाई तो हमारे लोगों को कभी परेशानी नहीं होगी, पर वहां पर कुछ कीड़े रहते हैं। चिंता मत करो, उनको हम मसल देंगे। मैं तुम्हारे ग्रह के बारे में और जानना चाहता हूँ। अगर तुम्हें जिंदा रहना है ना, तो मुझे वो ग्रह चाहिए। उसको पाने में मेरा साथ दो और अपनी जिंदगी ले लो मुझसे, नहीं तो जो तुम लोगों ने किया उसकी सजा सिर्फ मौत है, मौत। चलो दोस्त, समय आया है दुश्मन के पास जाने का। उसका बेटा अब नहीं रहा, उसको मुबारकबाद तो देकर आते हैं। इस पल के लिए मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था कि कभी ना कभी तो दुश्मन खुदलों पर होगा। चलो दोस्त, आज वो दुश्मन खुदलों पर है, तड़प रहा है अपने बेटे की मौत को देखकर। उसके पास जाकर उसको मिटा देते हैं। आज ही करेंगे, मैं कल पर कोई चीज नहीं डालता। चलो। पहचाना मुझे ड्राइवर? मैं वही हूँ जिसकी जिंदगी तूने बर्बाद कर दी। देख, मैं आ गया, पर तुझे मिटाने से पहले थोड़ी खुशी तो मना लूं। बेचारा ड्राइवर अपने बेटे को भी नहीं बचा सका, बूढ़ा हो गया है। अपने बेटे की गर्दन को लेकर बेचारा कैसे उसको आखिरी बार अलविदा कह रहा है। कह दे इसको अलविदा ड्राइवर। उसकी बात जो तेरे बेटे के साथ हुआ वो मैं तेरे साथ करूंगा, तेरे घर पर आकर, क्योंकि अब तो वो ड्राइवर नहीं रहा जिसको मैं कभी जानता था। पहले मैंने सोचा ताकत बनानी होगी तुझे मिटाने के लिए, पर तू वो नहीं है, तुझे वो बात नहीं रही। तैयार हो जा मरने के लिए। तू मरेगा, तेरे दोस्त मरेंगे और तेरा यासरी बेटा ये भी मरेगा। शेर ने शिकार करना बंद क्या करा? हर एक कुत्ते के मुंह में ज़बान आ गई। मैंने तुझे जिंदा उस वक्त इसलिए छोड़ दिया था ताकि तू कुछ कर ले, अपने इस ग्रह को दोबारा जिंदा कर ले। मैंने भीख दी थी उस वक्त तुझे और तू मेरे को ही मारने चला आया। मेरे महल आ गया, ना जाने किसके साथ। तूने क्या सोचा मेरे घर में आकर मुझे मार कर चला जाएगा और ड्राइवर कुछ नहीं करेगा? ड्राइवर शेर है, शेर, और तू शेर के पास आएगा और उसको ललकारेगा और शेर कुछ नहीं करेगा। तेरी इतनी औकात कीड़े। देखो ना अंकल, तुम्हारे बाबा को आजकल लोग इतना कमजोर ना जाने क्यों समझने लगते हैं।
कुछ वक्त से मैं किसी को नहीं मारता, मैं सिर्फ अपने मकसद के पीछे हूँ। तो लोग समझते हैं ट्राइवन कमजोर हो गया। अरे ट्राइवन कल भी शेर था, आज भी शेर है, हमेशा शेर रहेगा। इनको इनकी औकात याद दिलाने हो गई। मेरे दर में घुस के मुझे ही मारेगा। इतनी औकात! तूने कितनी बड़ी गलती करी है। तुझे इसकी सजा आज और अभी मिलेगी। पर अफसोस, तेरे बाद ऐसी गलती करने का कोई सोचेगा भी नहीं। तू क्या सोचकर मेरे घबराया? मुझे मार गिराएगा और मैं कुछ नहीं करूंगा। ट्राइवन को अगर किसी ने हाथ लगाने की कोशिश भी करी ना, ट्राइवन उसके खानदान तक को मिटा देता है। और तूने मेरे बेटे का मजाक बनाया। चरबोन, क्या कह रहा था? लगाना अपना दम, मार मुझे। हिल्ला, हिल भी नहीं पाएगा कुत्ते, हिल भी नहीं पाएगा, क्योंकि ट्राइवन का मारा हुआ तो पानी भी नहीं मानता। चला जा, दम दिखा मुझे अपना। यार गारा था ना तूने मुझे। चलना मेरा जंग की तैयारी कर। जो हार इन दोनों का किया है ना मैंने, यही हाल करूंगा मैं प्रिंस एटम की औलादों का। आज उन दोनों को काट कर फेंक दूंगा इसी आग में। मेरे बेटे की मौत जाया नहीं जाएगी, बदला लूंगा मैं। जाओ मिरर, तैयारियां करो। अगला हशर उनका ही होगा, इससे भी बुरा। घर पर इतने सालों के बाद कोई आया है। अब तो मैं उम्मीद भी इतने सालों के बाद कोई आया है। अब तो मैं उम्मीद भी छोड़ चुका था कि कोई मेरे घर पर कभी आएगा भी। तो तुम आए हो मेरे घर पर। तुम्हारे बारे में तो मैंने सुना है, तुम साया हो ना। यहाँ क्या लेने आए हो? समझ गया। तो तुम यहाँ पर वो जादुई चीज लेने आए हो। किसने बताया तुम उस चीज के बारे में? क्या तुम खुद से जानते हो या किसी देवता ने तुम्हें उसके बारे में बताया? देखो, तुम्हारे और मेरे बीच में कोई दुश्मनी नहीं है। जाओ लौट जाओ साया, तुम अच्छे हो और मैं नहीं चाहता तुम यहाँ पर आकर इस श्राप में मर जाओ या मारे जाओ, क्योंकि ये जगह एक मौत है। तो साया यहाँ से जाओ, नहीं तो बिना वजह मारे जाओगे। और वैसे भी तुम मुझसे जीत नहीं सकते, क्योंकि तुम सिर्फ उसको मार सकते हो जो जिंदा है। एक मौत को कैसे मारोगे, एक आत्मा को कैसे मारोगे? तुमने सही सुना साया, मैं जिंदा नहीं हूँ। मैं एक पल यहाँ तो दूसरे पल ना जाने कहा।
तू अपनी जितनी भी ताकत लगा लोगे पर मुझे नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि तुम्हारी ताकत सिर्फ जिंदा लोगों को पकड़ सकती है, ना कि मरे हुए को। मुझे पता था तुम ये नहीं जानते होगे, इसीलिए तो तुम यहाँ ऐसे ही चले आए। पर अब तुम जान चुके हो, यहाँ पर रहने वाला कोई जिंदा नहीं, एक आत्मा है। यहाँ पर रहने वाला शख्स कोई जिंदा रही है, वो बहुत सालों पहले मर चुका है साया। तो तुम मुझे मिटा दो, ये नामुमकिन है। जाओ पहले सीख कर आओ मुझे मारा कैसे जाता है। जब तुम ये सीख लोगे ना साया, तो अपने आप में चला आऊंगा तुम्हारे पास मरने के लिए, पर वो करना नामुमकिन है। भूल जाओ, क्योंकि ऐसा कोई कर ही नहीं सकता, नामुमकिन है ये। दुख है हमें इस बात का, तुम्हारा बेटा नहीं रहा। चिंता मत करो, बदला ले लिया जाएगा। हम बस तुम्हारे ही इंतजार में थे कि तुम कब आओ। तो बोलो ड्राइवर, क्या करना है? बेटा तुम्हारा मरा है तो फैसला भी तुम्हारा होगा। बदला कैसे लेना है? क्या उस इंसान को यहीं पर ला करके अनंत काल तक उसको सजा दे, या जो तुम्हें मंजूर हो वो ही किया जाएगा? बस ध्यान रखना, दर्द ऐसा हो कि हमें भी देखने में मजा आए। उसको सजा पता लगनी चाहिए कि आखिर हमारे बच्चों के साथ ऐसा करने के बाद हम क्या करते हैं अपने दुश्मनों के साथ में। तो कहो दोस्त जाइवान, क्या करना है? आसान मौत नहीं सोचना, उसकी मौत ऐसी बताना जो आज तक कभी किसी ने नहीं देखी। बोलो। हाँ बोलो ड्राइवर, सही कहा। सजा ऐसी होनी चाहिए कि देखने वाले को भी मजा आए और सजा पाने वाले को भी। बस बोलो दोस्त, क्या करना है? तुम बड़े पुराने साथी हो हमारे। जब हमने सुना किसी दुश्मन ने तुम्हारे बेटे को मार गिराया, तुम्हें ललकारा, हमें उतना गुस्सा आया कि हम बता नहीं सकती। हमने अपनी सीना तरी बुलानी थी, पर फिर भी हम रुके रहे। जैसा कि कहा, बेटा तुम्हारा बड़ा है, फैसला भी तुम्हारा होना चाहिए। पर फिर भी हम अपने साथ मौत को लेकर आए हैं। बोलो, क्या उस दुश्मन को अपने तरीके से मारोगे या फिर हमारा वफादार उसको मिटा देगा? बोलो टाइवान, फैसला तुम्हारा। हम सिर्फ यहाँ उसकी मौत देखने आए हैं। ऐसी मौत होगी कि उसका बाप भी डर के मारे मर जाएगा, या भीख मांगेगा हमारे सामने आकर के उसको माफी दे दी जाए।
पर हमारे यहाँ पर मौत के बदले मौत दी जाती है, माफी नहीं। बोलो। हेलो गाइस, वेलकम बैक। क्या हालचाल? आई होप बहुत बढ़िया हंटर, तुमने अच्छा काम किया। इन दोनों बॉक्सेस की जरूरत हमें थी। इनको काम में लेकर आना है। जब हम प्रिंस एडम की औलाद को काटेंगे, उसकी जरूरत हमें थी। इनको काम में लेकर आना है। जब हम प्रिंस एडम की औलाद को काटेंगे, उसके खून को इन पर लगाएंगे, तो देखना क्या होगा। पर फिर भी उससे पहले इनको जगाना होगा। मैं महाराज साइवन तुम्हें पुकारता हूँ। बाहर आओ। तुम मिट नहीं सकते, मिटा सकती हो। तुम कहीं नहीं जा सकते, मुझे पता है तुम सो गए हो। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, जागो। मैं महाराज ट्राइवन तुम्हें जगाता हूँ। तुम्हें नया मालिक मुझे मानना होगा। मैं हूँ आज से तुम्हारा नया मालिक। स्वीकार करो मुझे, यह प्रिंस यास की ताकत। तुम्हें जिस चीज के लिए बनाया गया है, उठो और अपना काम करो। देखो अपने मालिक को अपने सामने। उठो। क्या हुआ दोस्त? इतने समय से कोशिश कर रहे हो पर कुछ भी नहीं कर पा रहे। कुछ कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि तुम जिससे लड़ रहे हो वो कोई आम योद्धा नहीं है। वो है जिसके सामने बड़े बड़े योद्धा भी अपने घुटने टिका दिया करते थे। पर अब बहुत हुआ। मैंने बहुत तुम्हारे साथ खेल लिया। जाना अपने दुनिया में और कहना तुमने ड्रैगन को मार दिया। और सच्चाई तुम जानते हो और तुम ये कभी बता नहीं पाओगी। ड्रैगन को कोई मार नहीं सकता। ड्रैगन को जो कोई मान सकता है वो ड्रैगन खुद है। और मैंने अपनी मौत का दिन खुद चुना है, जो कि है आज का दिन।
आज के दिन मैं दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा और उसके बाद ही मिलेगी कामयाबी। तो दोस्त खुश हो जाओ, क्योंकि अब मैं जाने वाला हूँ। दुनिया को यही बताना तुमने मुझे मारा, जो कि नामुमकिन है, पर फिर भी तुम अपने मालिकों को तो बताओगे ना कि तुमने ड्रैगन को मार गिराया ताकि तुम्हें इनाम मिल सके। पर मैं एक ही बात कहूंगा ड्रैगन को, मर्दे मारने वाले, जाओ दोस्त जाओ, जो तुम यहाँ करने आए थे वो अपने आप हो जाएगा। ड्रैगन की मौत का दिन है आज, जो बदल नहीं सकता, कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि मैंने खुद चुना है अपनी मौत का दिन, ताकि वो आजाद हो सके। जा अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ, लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। देखो उदास मत होना, परेशान मत होना या खुशी मत करना। देखो जो अब कुछ हो रहा है वो तुम बदल नहीं सकते किंग, बस ध्यान से मेरी बात को सुनना। आज जो होने वाला है वो जरूरी चीज है, क्योंकि नहीं तो तुम मारे जाओगे। मुझे पता है तुम्हारे अंदर बहुत सारी ताकतें हैं, तुम वरदान हो प्रिंस यास का, पर तुम अभी सही से नहीं जानते हर एक वरदान को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है और कैसे किया जाता है। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें आज बचकर रहना है जब तक मैं ना मरूं। मुझे जिंदा करने की कोशिश मत कर किंग, ये बिल्कुल मत कर रहा। देखो ठहरो, मुझे पता है तुम मुझे बचाने की कोशिश करोगे, पर ऐसा मत करना। बस जाओ, अपने आप को संभाल कर रखना, जो होगा अपने आप हो जाएगा, क्योंकि मेरे मरने के बाद शैतान आजाद होगा और फिर देखना क्या होगा। चल ड्रैगन चल, आखिरकार तुझे हमारे सेवक ने मिटा ही दिया। बहुत ताकत थी तेरे अंदर, मैंने सुना था, पर तुझे तो एक मामूली सा सेवक ही बुढ़ाकर चला गया, बेचारा ड्रैगन। और चिंता मत कर, तू अभी नहीं मरेगा। जब तक मेरे बाबा तुझे नहीं मारेंगे तू नहीं मरेगा। चल मेरे साथ ड्रैगन, तुझे तेरी मौत के पास लेकर जाना है। कैसे हो बड़े योद्धा ड्रैगन? तुम्हारा काफी नाम सुना है मैंने, पर तुम इतनी आसानी से अपने गुर्रे टिका दोगे मैंने सोचा नहीं था। जहां तक मैं तुम्हें जानता हूं, तुम तो योद्धाओं के भी योद्धा थे। जहां तुम कदम रख दिया करते थे वहां कोई जाने का सोचता भी नहीं था। फिर तुम आज इतने कमजोर कैसे ड्रैगन? तुम्हें कुछ लोगों ने हरा दिया, कुछ क्या तुम्हें सिर्फ एक ने ही हरा दिया। क्यों अपना नाम खराब कर रहे हो? क्या तुम इतने कमजोर हो गए? क्या अब तुम बिल्कुल भी ताकत नहीं रखते? खैर जो भी है,
दुनिया का महान योद्धा मेरे कदमों पर है। देखा ट्राइवन की ताकत, तू भी मरेगा और वो प्रिंस एटम की औलादे भी मरेगी। आज किसी को नहीं छोड़ेगा ट्राइवन, क्योंकि ट्राइवन ने अपने बेटे की मौत का बदला लेना है। ड्रैगन, अगर तुझ में अब भी कुछ बची कुची ताकत है तो लगा ले, पर आज प्रिंस एटम की औलादों को मैं ही मिटाऊंगा। देख लेना तू, मैं ही मिटाऊंगा। नहीं किंग, गुस्से को शांत रखो। मुझे पता है तुम्हें गुस्सा आ रहा है। तुमने अपनी पूरी कोशिश करी ड्रैगन को बचाने की, कुछ तरीका ढूंढने की जिससे ड्रैगन बच जाए, पर उसने अपनी मौत का दिन खुद चुना है। मैंने पता किया है, ड्रैगन को आज मरना था। मुझे नहीं पता क्यों, पर उन्होंने अपनी जान खुद ही दी है। न जाने वो किसी को बाहर लाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने किसी को रोक कर रखा था। किस चीज को रोक कर रखा था मैं नहीं जानता, पर वो चीज उनके मरने के बाद ही बाहर निकलेगी। आज हमारा बस यही काम है, हमें ड्राइवन के पास नहीं जाना। ड्राइवन के पास गए तो बुरा होगा, ऐसा ड्रैगन ने बोला था। उसने बोला बस कुछ समय ही हमें इंतजार करवाया और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मेरे भाई किंग, बस कुछ वक्त के लिए अपने आप को शांत रखो। मैं तुम्हारी ताकतों पर शक नहीं कर रहा, पर ड्रैगन की मौत जाया मत जाने दो। ड्रैगन ने अपनी जान किसी मकसद के लिए दी है, और ये करने बिना कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि ड्रैगन जिसको बाहर लाना चाहता है वो बिना उसके मरे बाहर नहीं आ सकता। तो शांत हो जाओ। हम कहाँ गए? कुछ तो बदला है यहाँ पर किंग, कुछ तो बदला है। देखो, इसलिए भी है कि मुझे लगता है किंग को यहाँ पर आने वाला है। पर मेरे भाई शांत रहना, शांत रहना। तुम्हें आज कुछ नहीं करना। मुझे पता है तुम अपने गुस्से पर आ गए तो कुछ भी कर सकती हो, पर तुम्हें आज शांत रहना है किंग, क्योंकि अगर गुस्से में तुमने कुछ भी ऊंच नीच कर दी, बोला जाने कल को इससे क्या नुकसान हो जाए। हमें ड्रैगन की बात मानकर चलना है। तो तुम हो वो दो कीड़े जिनको मारने के लिए मुझे यहाँ पर भेजा है। तो तुम दोनों कीड़ों ने ही मारा है ड्राइवन के बेटे को। इतनी औकात तुम दोनों की, दिखने में तुम मामूली इंसान हो। हमें मारा, हमारे बच्चों को मारा। तुम्हें तो ऐसी सजा दूंगा कि मालिक भी मुझे खुश होकर ऐसा इनाम देंगे जो आज तक किसी को नहीं दिया होगा। तो प्रिंस एटम की औलादों, तैयार हो जाओ मरने के लिए, अपनी उस भयानक मौत के लिए जो तुमने कभी नहीं सोची होगी। अब तुम्हें पछतावा होगा कि आखिर तुम्हें वो नहीं करना चाहिए था जो तुमने कर दिया, पर अब पछताने से कुछ नहीं होगा। अब मिलेगी सिर्फ मौत।
थोड़ा दम तो था तो नवे पर बेचारे कुछ नहीं कर सके। इतने कमजोर। मुझे बताया गया था तुम तो एक वरदान हो, फिर वरदान होते हुए भी तुम हार कैसे गए? कुछ तो यहाँ पर गलत है, कुछ तो यहाँ पर गलत है, क्योंकि जितना मैंने सुना है इस वरदान को कोई तोड़ ही नहीं सकता। फिर तुम कैसे मेरी थोड़ी सी पिटाई से मर गए? क्या तुम सही में कमजोर हो या दिखावा कर रहे हो? देखो, अगर दिखावा कर रहे हो तो बुरी मौत होगी तुम्हारी, या फिर तुम सच में ही हार गए। आखिरकार वो पन आ गया। देखो मिरर देखो, प्रिंस एडम की औलाद को देखो कैसे तड़प रहा है। ये सिर्फ शिमलात है। अभी तो ऐसे ऐसे चीजें करूंगा तुम सभी के साथ तुमने सोचा नहीं होगा। मेरे बेटे को कितनी परेशानी हुई होगी जब तुम लोगों ने उसको मारा। मेरा बेटा, मैं उससे इतना प्यार करता था, मैं आज तक उसको बता भी नहीं पाया, और तुमने उसको मार गिराया। इतनी हिम्मत तो तू वारिस है, तुझे बाद में देखूंगा। पहले इसको देखता हूँ जिसने मेरे बेटे को मारा। तो तू वरदान है। तू कैसा वरदान है जो मेरे कदमों पर पड़ा है? देख ड्रैगन को, उसकी हालत भी कैसी कर दी है। वो अपनी आखिरी सांस ले रहा है यहाँ पर। वो ही तेरे साथ भी होगा। बस एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, तो इतनी आसानी से कैसे हार गया? तुझे तो थोड़ी ताकत दिखानी चाहिए थी। क्या सिर्फ वरदान इतने ही ताकत रखते हैं? बात को समझ नहीं आई। चल खड़ा हो और जवाब दे मेरे सवाल का। बोन, तू इतनी आसानी से कैसे हार गया? वरदान इतनी आसानी से नहीं हारा करती, और तू कोई छोटा मोटा वरदान नहीं है। तू है वरदान महाराज यज का। फिर आखिर तू कैसे हार गया? दिल बता दे, नहीं तो पता तो मैं कर ही दूंगा, क्योंकि आज के बाद तेरी जिंदगी में कुछ नहीं होगा। आज तेरी गर्दन काटेगा मेरा बेटा, जिससे मेरे बेटे को मिलेगी शांति। तो बोल प्रिंस एडम की औलाद, मरने से पहले कुछ तो बता ही जा, नहीं तो तेरी मौत भी जाया जाएगी। चल बोल। मैंने सुना था तू जिद्दी है, पर इतना जिद्दी होगा मैंने सोचा नहीं था। कोई बात नहीं, तेरे दिमाग से मैं सारी बातें निकाल दूंगा जब मैं उसको खाऊंगा। हटर, परिवार नहीं कराओ, तुम मारो वैसे। आलस तुम्हारी जिंदगी का पहला वरदान का शिकार है। जाओ बेबी, तलवार लेकर आओ। इसको मारने से पहले इसके भाई को मारेंगे। समझ में आ रहा है ना कि मैं क्या कर रहा हूँ? तूने क्या सोचा पहले तुझे मारूंगा? नहीं, पीछे देख, ड्रैगन के साथ क्या हुआ। ड्रैगन खत्म, अब मरेगा तेरा भाई। अब उसकी मौत होगी और उसके बाद तू तड़पेगा, तब आएगा मुझे मजा। बारिश, यहाँ पर बारिश। बात कुछ समझ नहीं आई। अरे ड्रैगन ने किया या फिर किसने किया? बात कुछ समझ नहीं आई। डर, यहाँ पर बारिश हो ही नहीं सकती। ये मेरी दुनिया है, यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। ये सब चुन क्या रहा है? वो कहाँ गया? कहाँ गया वो?
राजा, मुझसे चालाकी नहीं। अगर तूने मुझसे चालाकी करने की कोशिश करी तो तेरे भाई को इतनी बुरी भयानक वो दूंगा तो सोच नहीं सकता। पर ये यहाँ से जा कैसे सकता है? मैंने इसको अपनी शक्ति से बांध कर रखा था। फिर आखिर ये यहाँ से चला कैसे गया? मिरर, कोई तो इसकी मदद कर रहा है। मेरा बेटा हेक्टर कहाँ पर है? मेरा बेटा हेक्टर, बात कुछ समझ नहीं आई। मेरा ये चल क्या रहा है? यहाँ पर बारिश, ड्रैगन को मारने के बाद सब कुछ हो रहा है क्या? बारिश हुई, मेरा बेटा गायब, प्रिंस एडम की औलाद भी गायब, बोन वारिस क्या ही। हटकर बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? कहाँ चले गए थे तुम? ऐसे क्यों खड़े हो? बोलो, क्या हुआ? कहाँ पर है किंग? बताओ मुझे क्या हुआ? तुम इतने शांत क्यों खड़े हो बेटे? कितने शांत क्यों खड़े हो? तुम्हें तहाजा तलवार नहीं करा हो जो प्रिंस एडम की औलाद को मार रहा है। तुम ऐसे क्यों खड़े हो? जवाब दो मेरी बात का। ऐसे क्यों खड़े हो? बोलो। नहीं बेटे, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मैं तुझे मिटा कर रख दूंगा कुत्ते। सालों से मैं इसके अंदर था, पर मेरे कहा था तुझे ड्रैगन, एक दिन मेरा जरूर आएगा और जिस दिन तू मरेगा उस दिन मैं आजाद हो जाऊंगा। आखिरकार मैं आजाद हो गया, पर एक दुख हमेशा रहेगा कि मैं तुझे अपने हाथों से नहीं मार पाया। काश तू होता जिंदा मुझे देखने के लिए, पर अब तू नहीं है तो मैं आजाद हो गया। अब दिखाऊंगा इस क्रमार को, इसको नहीं हर किसी को, कि शैतान से पंगा लेना अच्छा नहीं होता।
ड्रैगन ने अब तक सबकी जान बचा कर रखी थी, पर अब सबकी जान मैं अपने हाथों से निकालूंगा। आज उसकी मौत का दिन है, पर मेरी जिंदगी का नया दिन है। मैं आजाद हो गया हूँ अपने इस कैद से। अब देखना दुनिया, क्या करता हूँ मैं तुम्हारे साथ। ड्राइवन के साथ बुरा हुआ। फिर एटम की उस औलाद ने ड्राइवन के दूसरे बेटे को भी मार गिराया। हमारे परिवार में दूसरी मौत कुछ ही दिनों के अंदर अंदर। ये बड़ी ही शर्म की बात है। जाओ सीरा को बुलाओ, मौत की मशीन को बाहर निकालो। अब हम खुद चलेंगे उनको सबक सिखाने के लिए। उसके पास वरदान है तो क्या हुआ, हमने दुनिया में बड़े बड़े वरदानों को अपने पैरों तले मसल कर रख दिया है। ये भी क्या है हमारे सामने, कुछ नहीं है। जाओ सीना को लेकर आओ। अब है मौत का खेल। ऐसी मौत करूंगा सभी की, अपने नाम लेकर के भी लोग डर जाएंगे। मरेंगे सबके सब। जाओ मौत की मशीन को लेकर आओ। नहीं, अभी नहीं, ठहरो जरा। अभी सही मौका नहीं है बदला लेने का। हमें अफसोस है ड्राइवन की बीतों के बारे में, पर अभी सही वक्त नहीं है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता शैतान आजाद हो गया है। ड्रैगन मर गया, ड्रैगन मर गया। तुम समझते हो इसका मतलब? शैतान आएगा हम सभी के लिए, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। अब अगर शैतान को रोकना है तो हमें ढूंढना होगा संदूक, क्योंकि अब वो संदूक ही हमें जिंदगी देगा, शैतान को भी मारेगा और प्रिंस एटम की औलाद को भी। कोई फर्क नहीं पड़ता क्या वरदान है उसके अंदर। एक बार संदूक हमारा हुआ, उसके बाद कोई कुछ नहीं कर सकेगा। भावुक मत हो, सेरा को बोलो ठहरे। मौत की मशीन का समय अभी नहीं आया। जब उसका समय आएगा तब हम उसको लेकर आएंगे, पर अभी शैतान को मिटाना है। तैयारी करो, संदूक को लाना है।